हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओएसएससी की ओर से अभी फार्मा कैंडिडेट्स के लिए बहुत सी वैकेंसियां आ रही है। जैसा आपने देखा, फार्मासिस्ट की एंड मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर की वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर ही लिया है। आज हम आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में बतलाने वाले हैं, जो कि आई हुई है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ही। तो चलिए देखते हैं कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, किस प्रकार से हमको फॉर्म को अप्लाई करना होगा, क्या कुछ लास्ट डेट है, और सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे आप, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 27 दिसंबर को आई हुई नोटिफिकेशन है ग्रुप बी और सी के रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसे आपको व्यू पीडीएफ में क्लिक करना है। देखिए, इस प्रकार से पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट और एंड डेट पहले ही दे दिया गया है। तो आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, ठीक है, ओएसएससी में। तो यदि आप रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 3 जनवरी से, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 2 फरवरी। ऑलमोस्ट 1 महीने की पूरी टाइमिंग दी जाएगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म का जो सबमिशन डेट है वो कब से स्टार्ट होगा, तो आप देख पाएंगे 3 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी एंड डेट क्या रहने वाली है, 5 फरवरी रहने वाली है, ठीक है। और किस प्रकार से आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। तो ये जो वेबसाइट दिया गया है www.ossc.government.in, इसमें आपको क्या करना होगा, आपको ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल यहाँ पर करना होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, नो फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरी अपनी सॉफ्ट कॉपी को इस वेबसाइट में अपलोड कर देना है। जैसे कि आपने अभी ओएसएससी का फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर की जब आपने वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल की होगी, आपने देखा ही होगा, है ना। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसका भी फॉर्म को फिल करना है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ वैकेंसी आई हुई है जहां पर फार्मा के कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल, ठीक है। क्योंकि देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सी वैकेंसी आई हुई है। एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं लिखा है कि कोई फार्मासिस्ट है ना, या कोई भी वैकेंसी हो, एग्जैक्टली नहीं लिखा है। तो हम आगे आगे देखते जाते हैं कि क्या कुछ पोस्ट है जहाँ पर फार्मा के कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट लिखा हुआ है 3rd लाइन में, है ना। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, जहाँ पर देखेंगे 33 पोस्ट रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कुछ पोस्ट है, 33 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है और ग्रुप बी का रहने वाला है। और यहाँ पर पे स्किल की बात करेंगे तो आप देखेंगे लेवल 9 का ये रहने वाला है। इट मीन्स बहुत ही अच्छी यहाँ पर ये वैकेंसी रहने वाली है। 33 वैकेंसी है और लेवल 9 का ये पे स्किल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ओके, अब देखते हैं। चलिए, सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पर फार्मा के कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल। तो हम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, कुछ एक्सपीरियंस दिया गया है कि नहीं, सारी चीज़ों को अब हम लोग देखते जाते हैं, इनके मिनिमम क्वालिफिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे फिर से वही 3rd लाइन में आपको आना है, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट ये रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए कहाँ पर है, तो डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ओडिशा भुवनेश्वर में रहने वाला है। और कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पर बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट रहने वाले हैं एलिजिबल। देख पाएंगे कोई भी एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट पोस्ट रहने वाली है, लेवल 9 की रहने वाली है। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है ये आपके लिए, है ना। तो देखिए, आपका बैचलर इन फार्मेसी हो गया। इट मीन्स यहाँ पर बी फार्मा के स्टूडेंट रहने वाले हैं एलिजिबल, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगने वाला। अब बात आती है कि यहाँ पर कौन से स्टूडेंट रहने वाले हैं एलिजिबल। क्या ऑल इंडिया के स्टूडेंट रहेंगे एलिजिबल, कि सिर्फ ओडिशा वाले स्टूडेंट ही रह सकते हैं एलिजिबल। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हम लोग बारी बारी से देखते जाएंगे। अब एज की बात करेंगे तो एज पहले देख सकते हैं, मिनिमम एज दिया गया है यहाँ पर 21 ईयर, ठीक है। 21 ईयर टू 38 ईयर तक के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपने ओएसएससी फार्मासिस्ट में देखा भी, है ना। चलिए, अब यहाँ पर दिया गया आप देख पाएंगे। अब बात करेंगे कि कौन से स्टूडेंट रहने वाले हैं एलिजिबल, क्या ऑल इंडिया के कैंडिडेट रहेंगे एलिजिबल या फिर सिर्फ उड़ीसा के जो स्टूडेंट है वही रहेंगे एलिजिबल, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी में जैसे आप आते ही दिया गया जनरल क्राइटेरिया। तो यहाँ पर क्या कुछ दिए गए हैं, मेंशन किया गया है। देखिए कि उनका सिटीजन होना चाहिए, क्या इंडिया मीन्स इंडिया के नागरिक हो, है ना, गुड कैरेक्टर हो, गुड उनका हेल्थ हो, मीन्स ये तो कॉमन चीज़ें हैं। बात करते हैं, नीचे देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है जिससे कि हमें कंफर्म हो जाए कि किन के लिए रहने वाला है ये
जो आपका वैकेंसी आया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आप देख पाएंगे जो स्टूडेंट है उनको रीड राइट और स्पीक मीन्स लिखना पढ़ना और बोलना तीनों चीज़ें आनी चाहिए उड़िया लैंग्वेज की, है ना। साथ ही साथ या उन्होंने क्या किया हो, मिडिल स्कूल में एग्जामिनेशन में उड़िया लैंग्वेज की एग्जाम में पास किया हो, या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में उन्होंने उड़िया लैंग्वेज को पास किया हो, या फिर कह सकते हैं उड़िया लैंग्वेज की जो एग्जामिनेशन है जहां पर उनका मतलब उड़िया सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 7 से लेकर और अब वो जितने भी क्लास हैं उनमें से किसी भी क्लास में उनका जरूर से क्या होना चाहिए, उड़िया लैंग्वेज होना चाहिए, तब जाकर वो एलिजिबल रहेंगे, चाहे वो उड़ीसा गवर्नमेंट से उन्होंने एग्जामिनेशन पास की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से। इट मीन्स उड़िया लैंग्वेज वाली एग्जामिनेशन उनको पास करना अनिवार्य है, तभी जाकर वो एलिजिबल रहने वाले हैं। दिया गया तो पूरा ऑल इंडिया के जो यहाँ पे देखेंगे सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, इंडिया की नागरिक होना चाहिए, पर यहाँ पर जो क्राइटेरिया और दी गई है जैसे कि लैंग्वेज की बात कर लें एग्जामिनेशन की, तब थोड़ा सा ये क्लियर होता है कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो OSSC वाली वैकेंसी मेनली उड़ीसा के कैंडिडेट्स के लिए ही एलिजिबल रहने वाली, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ और क्या कुछ दिया गया है उसके बारे में देखते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए तो अब हम लोग बात करें यदि इनका जो सिलेबस क्या कुछ रहेगा इसके बारे में भी देख लेते हैं। दिया गया देखेंगे यहाँ पर सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में बायोलॉजी आने वाली है, ठीक है, जहाँ पर देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट दिया गया है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री दिया गया है, इंडस्ट्रियल बायोलॉजी, जनरल इंडस्ट्रियल बायोलॉजी, जेनेटिक इम्यूनिटी और वैक्सीनोलॉजी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कुछ दिया गया है, इकोनॉमिक बायोलॉजी दिया गया है, केमिस्ट्री दिया गया है, ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, है ना, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, है ना, फार्मास्यूटिकल एंड पेस्टिसाइडल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी दिया गया है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स के बारे में आपको स्टडी करना है, लॉजिक के बारे में स्टडी करना है, फिजिक्स भी आने वाला है आपका जहाँ पर मैकेनिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के लिए दिया गया है। पूरे आप एक बार जरूर से चेक कर लेंगे जो कुछ भी दिया गया है यहाँ पर सिलेबस, ठीक है। पूरे सिलेबस यहाँ पर PDF में दे दी गई है और इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है। तो आप लोग जरूर से एक बार देख लेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है इसका सिलेबस। देखिए तो अब क्या कुछ पैटर्न रहने वाले एग्जामिनेशन की इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो रहेगा 150 मार्क का, ठीक है, 150 मार्क का रहने वाला है। देन मेन एग्जाम रहेगा आपका 200 मार्क का और ये सारे इंस्ट्रक्शन इस PDF में दिए गए हैं, तो आप जरूर से इस इंस्ट्रक्शन को स्टडी करिएगा एक बार। और अभी हमने जस्ट सिलेबस भी देख लिया, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे पहले क्या होगा, आपका 150 मार्क का एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद जो मेन एग्जाम होगा वो 200 मार्क का रहने वाला है, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो आप जरूर से एक बार देख लेंगे, ये सारी जो प्रोसेस है तीनों स्टेप को एक बार जरूर से चेक भी यहाँ पर कर लेंगे। सिलेबस भी आपको यहाँ पर पता चल चुका है, तो अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छी यहाँ पर पोस्ट आई है, 33 पोस्ट रहने वाली है। और देखेंगे यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं, लेवल 9 का ये पे स्केल रहने वाला है, इट मीन्स बहुत ही बेहतरीन ये पोस्ट रहने वाली है ना। और आप देखेंगे आपका जो सिलेबस है वो भी आप जो अपने बैचलर्स में आपने स्टडी किया है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्हीं सारी से क्वेश्चन आने वाले हैं मेनली, है ना। तो आप यहाँ पर इजीली से क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो जरूर से इस एप्लीकेशन को आप लोग जरूर से एक बार देखिएगा, हाउ टू अप्लाई भी यहाँ पर दिया गया है, उनको जरूर से एक बार रीड कर लीजिएगा, पूरा इंस्ट्रक्शन जरूर से आप लोग यहाँ से चेक कर लेंगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। आपके पास ये बहुत ही अच्छा मौका आया है, इसे हाथ से जाने ना दे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। ऑल द बेस्ट।